सभी को प्रणाम। ठंड में वो भी इतना भीतर ये कार्यक्रम देख करके लग रहा है कि आप लोगों ने साहब दीदी का संकल्प जो है उसको लेकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ये गुरु की दया है। बैठे दीजिए बच्चों को, कोई बात नहीं। यहाँ हम आप आए हैं शिव की बात करने को, जो हमारे आपके घरों में पूजित है। हो सकता है संभवतः सुबह हम आप में से कई लोग उनको प्रणाम करके ही आए होंगे। जो शिव की तस्वीर हमारे घरों में है, चौक चौराहे पर मंदिरों में शिवलिंग के रूप में, कभी मूर्ति के रूप में हम आप देखते हैं, कभी कागज के पन्ने के रूप में, तस्वीरों के रूप में। तो उसी महादेव को अपना गुरु बनाना है। साहब ने कहा है कि उससे हम आप सब कुछ लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, पैसा लेते हैं, परिवार लेते हैं, पद लेते हैं, प्रतिष्ठा लेते हैं, खेत लेते हैं, बाड़ी लेते हैं। तो उनको बस अपना बनाना है। कहना है कि सरकार आप सब कुछ देते ही हैं तो मुझे ज्ञान भी दीजिए। तो ज्ञान पाने के लिए तो हमको और आपको झुकना होगा। किसी से कुछ लेना है तो झुकना पड़ेगा ना। माँ हमारी कहती थी, दीदी आप लोगों की, कि बच्चा बन के खाया जाता है, बाप बन के नहीं खा सकते हैं किसी का। मतलब किसी से कुछ लेना है तो झुकना पड़ता है। और ज्ञान तो ऐसे भी हमको और आपको लेने के लिए, सीखने के लिए झुकना ही पड़ता है। तो गुरु के लिए शिष्य बनना पड़ेगा। वो गुरु हैं तो हमको और आपको उनका चेला बनना पड़ेगा। अपने बच्चों को हम आप भेजते हैं ना कका कका सीखने के लिए, स्कूल में, विद्यालय में आ रहे थे हम लोग, तो पहले महाविद्यालय का गेट दिखा, फिर विद्यालय का गेट दिखा, तब आप लोगों का ये इधर का रास्ता बना। तो कुछ भी सीखने के लिए हमको और आपको गुरु की जरूरत है। और शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। शिव से बड़ा कोई कुछ भी नहीं है। ठेठ भाषा में इसको समझिए। वो सबसे बड़े गुरु हैं। उनको दुनिया का सबसे बड़ा गुरु कहा गया है। सबसे अच्छा स्कूल, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्कूल, सबसे अच्छे शिक्षक वो है हमारे आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो बस उनको अपना बना लेना है। इस अपना बनाने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिए हैं हम लोगों को। साहब ने कहा कि इन 3 कामों को करके हमारा आपका मन जो है शिव शिष्य बनने की राह में आगे चलेगा। बाकी के काम के लिए साहब दीदी स्वयं हैं। वो कहते हैं आओ चलो शिव की ओर। वो है हमारे आपके लिए शिव की ओर ले जाने के लिए। बस हमको और आपको 3 काम करना है। 3 काम है कि 3 सूत्र, जिसको आप लोगों ने सुना होगा ना कि 3 सूत्र है, साहब के दिए हुए 3 सूत्र हैं। तो वो 3 सूत्र हैं क्या? पहला है संबंध बनाना। आप पहले सूत्र पर अगर ध्यान दिए होंगे तो साहब ने लिखा है, साहब ने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे हैं, ये मेरा है। अभी मोनू जी ने समझाया ना आपको, भैया ने, कि मेरा है ये। हर चीज को सबसे पहले हम लोग अपना पराया से तौलते हैं। ये मेरा है, मेरी चप्पल, मेरा खेत, मेरा खलिहान। अभी मैं आ रही थी तो हम लोग सरसों का खेत देख रहे थे। कई लोगों के खेत होंगे सरसों के। मेरी चीजें, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पैसा, घर दुआर, तो वो मेरा जो है ना वही मेरा है। कि उन्होंने लिखा है कि हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी वो आपको संबंध बनाने के लिए कह रहे हैं कि तुम मेरे हो। ऐसे भी हम आप कभी कहीं जाते हैं तो देखते होंगे कि लोग सड़कों पर जो लोग हैं, कई लोग भीख मांगते हैं, तो हम आप कभी उनको भीख भी देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा आपका कोई संबंध नहीं है। और भिक्षावृत्ति गलत बात भी है, इसका विरोध भी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम लोग गुरु भाई गुरु बहन एक दूसरे से पैसा मांगे या कोई सामान मांगे तो हमारे आपके पास नहीं भी रहता है तो हम दे देते हैं, कहीं से ले करके, दे करके, मांग चांग करके। काहे? क्योंकि हमारा आपका एक संबंध बन गया है। जहाँ संबंध बन जाता है वहाँ आदमी को देने में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो महादेव से जैसे अपना संबंध बनाइएगा तो लेना आसान हो जाएगा। वो तो गुरु है, दुनिया के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। वो सब कुछ देंगे। बिजली तो ऐसे ही है, रोशनी तो ऐसे ही है, पर अपने घर में बल्ब लगाते हैं ना हम आप, तो उनसे जुड़ना पड़ेगा हमको और आपको। ज्ञान लेने के लिए उनसे जुड़ना। सोचा कि टोपी उतार तो ठंडा कम लग रहा है, उतारे तो लगा कि नहीं ठंडा बहुत है। तो उनसे आपको और हमको जुड़ना होगा। पहला सूत्र यही है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए।
दूसरा है जैसे आप उसको अपना समझेंगे, पहला सूत्र अपनेपन की विधा है। जैसे आप उसको अपना समझेंगे तो जो अपना होता है उसकी बड़ाई तो हम आप कर ही लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग अपने महिलाएं गुरु बहनें जाता है यहाँ, तो मायके जाते हैं तो पति से कितना भी झगड़ा फसाद हो जाए, बुराई करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेम है। बच्चे को लाख परेशान करें माँ को पिता को, माँ बाप बच्चे की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वहाँ प्रेम है, आदमी बड़ाई ही करता है। जैसे आपको प्रेम हो जाएगा, जैसे आप किसी को अपना समझ लीजिएगा, उसका बड़ाई करने लगिएगा, तो दूसरा सूत्र यही है कि अपने गुरु के बारे में दूसरों को बताओ। शिव को गुरु बनाने के बाद तुमको क्या फायदा हुआ है, दूसरों को समझाओ कि शिव को गुरु बनाइए। इसके दो फायदे हैं, आप जब बताइएगा तो खुद भी समझिएगा, आपका मन समझेगा, बार बार आप बोलिएगा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो ये जितना आप बोलिएगा तो दिमाग पर उसका प्रभाव लंबे समय तक पड़ता है और इससे दूसरे भी प्रेरित होते हैं। तो ये दूसरा काम है। तीसरा है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश, 108 बार नमः शिवाय से। तो ये मालूम है कि साहब ने कहा है कि आप उंगलियों पर कर लें या माला पर कर लें या अजपा जप जो शास्त्र की विधि है उस पर आप अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। वहाँ गिनती काम नहीं करती, उसकी गिनती हम आप कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो शास्त्र की सामान्य प्रक्रिया पर चलता है। ये 3 काम है, इसी 3 काम को करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ। न यहाँ पैसे लगते हैं, हाँ कुछ व्यवस्थाएं हैं, अब जैसे जनरेटर चल रहा है, यहाँ हम आप बैठे हैं, दरी बिछी है, तो इसको लगाने में कुछ पैसे लगे होंगे, तो हम आप आपस में सहयोग करके एक कार्यक्रम कर लेते हैं। बाकी इसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, बस आपके मन का जरूरी है। होता है ना, हम लोग कहते हैं कि आज मन नहीं है, वही मन जो है ना उसको यहाँ स्थिर करना है कि शिव मेरे गुरु हो जाए, मन से मेरे अपने हो जाए। तो जैसे आप उनको ऐसा करने की कोशिश करिएगा, उनको अपना शिष्य भाव देने की कोशिश करिएगा, उसको अपना समझने की कोशिश कीजिएगा, काम हो जाएगा। काम ही यही है हमारा और आपका। साहब ने कहा है कि अपना काम करिए और शिव का काम करिए। आप दुकान चलाते हैं, दुकान चलाइए, मास्टर हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, घर देखते हैं, बच्चे देखते हैं, सिलाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, बस चलाते रहिए और शिव का काम करिए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है कि जो खुद का काम नहीं करेगा वो खुदा का काम भी नहीं करेगा। तो अपना काम करते हुए शिव का काम करिए। हाँ, ये ना हो कि सिर्फ अपना ही काम कर रहे हैं। आते तो हम आप दुनिया में हैं, अपना ही काम करते हैं और चले जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं है। अभी मर जाएंगे तो आप ही लोग घर से भाग जाइएगा, भागो 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 भागो, मर गई। कोई भी आदमी, ये ऐसा नहीं है कि आप और हम, जगत है, ये दुनिया का ये रीति रिवाज है। तो जब हम आप अपनी आंख बंद करें तो लोग कहे कि एक शिव शिष्य धरती से गया है, तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि साहब ने जो 3 सूत्र दिया है, दीदी माँ ने जो कहा है उसको करें। इन 3 सूत्रों को करते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। साहब कहते हैं शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। तो यही काम करते हुए हम आप शिव शिष्य बनेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे कि आप भी शिव शिष्य बने। देखिए, महादेव और साहब दीदी की असीम दया और आशीर्वाद की धूप निकल आई है। इतनी ठंड में आप यहाँ बैठे थे, हम लोग तो गाड़ी से उतरे तो लगा कि बहुत ठंड है, और महादेव की दया से देखिए धूप आ गई है थोड़ी। ठीक है, ऐसा है। जिज्ञासा है कि परमात्मा तत्व क्या है और परमात्मा तत्व क्या है और शिवगुरु तत्व क्या है, इस पर दीदी समझाने का प्रयास करें। देखिए, इसको ऐसे समझिए, तत्व जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, उसको आसान से समझिए। तत्व मतलब एक आपके मन में एक चीज, कोई एक सामान, ठीक है। तो जैसे अब हमारा आपका सामान चप्पल, जूता, मोबाइल, घड़ी, कपड़ा लत्ता हो सकता है, जिसको आप हमारे जीवन का तत्व कह सकते हैं। जब परमात्मा के रूप में तत्व आएगा तो वो तो सामान है नहीं, वो तो आपके मन का खेला है, आपके दिल का खेला है। तो जो शिव तत्व है, जो शिव है, शिव के लिए जो आपकी समझ है और परमात्मा के लिए जो आपकी समझ है, वही एक, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। परमात्मा शिव है, शिव ही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है जो हमको और आपको बनाया है। परम आत्मा, हम सभी आत्मा है, जीवात्मा है, मालूम है, जीव है। हम सबों में जो श्रेष्ठ है, तो हम सबों में जो श्रेष्ठ होगा वो ईश्वर है, महेश्वर है, उसी को शिव कहा गया, उसी को परमात्मा कहा गया है। तो हमारे आपके मन में जो परमात्मा की समझ है,
जो परमात्मा और शिव की समझ है वही तत्व है। तत्व एक भारी शब्द है, इसको इस तरह से समझिएगा तो थोड़ी परेशानी होगी। बस सीधे समझिए कि हमारे आपके मन में जैसे बच्चों के लिए जगह है, वैसे ही उस शिव उस परमात्मा के लिए जगह है, वही तत्व है। उसको अपना समझना है। हम आप इंसान हैं, इंसान समझ लें, यही हमारे भीतर का इंसान होने का तत्व है। तो इन भारी शब्दों में उलझने की जरूरत नहीं है, आसान करके समझा जा सकता है। जिज्ञासा है कि महेश्वर शिव को गुरु मानने से लौकिक परलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। दीदी समझाने के प्रयास करें। ये आपकी पंक्ति है कि महेश्वर शिव को गुरु बनाने से लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। लौकिक पहले समझ लीजिए, लौकिक मतलब ये दुनिया, हमारा आपका घर परिवार खेत खलिहान घर द्वार गाय गोरू, ठीक है। और पारलौकिक मतलब जो हमको और आपको नहीं दिख रहा है, सांस बंद होने के बाद ऊपर की जो चीजें हैं। पारलौकिक मतलब जगत से जो ऊपर है, जगत से जो अलग है। तो शिव को गुरु बनाने से बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी आदमी खड़ा होकर यह नहीं कह सकता है कि मैंने शिव को गुरु बनाया है और मेरा दिन नहीं बदला है। हाँ, दिन बदलने को अगर आप पैसा से जोड़ते हैं तो ये अलग बात है। ये हो सकता है कि आपको बच्चे के स्कूल से कल मैसेज आए कि आपको 700 रुपये जमा करना है और आपके पास पैसे नहीं हो, तो आपको लगेगा कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं कहाँ से 700-900 रुपये कल जमा कर पाऊंगी। ऐसे में महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से हो सकता है आपकी वो जरूरत ही खत्म हो गई हो। आपके स्कूल का मास्टर फिर से आपके बच्चे को कहेगा कि आज नहीं देना है बबू, आप 15 तारीख के बाद लाना। काम हो गया कि नहीं हो गया आपका? जो 700 रुपये आपको कल जमा करने थे शुक्रवार को, वो 700 रुपये आपको 15 तारीख को जमा करने हैं। समय बदला कि नहीं बदला? पैसे नहीं आए आपके पास और आपका काम तो नहीं रुका। यह है शिव की दया, यह है साहब दीदी माँ का आशीर्वाद। तो महेश्वर शिव को गुरु बनाने से पारलौकिक और लौकिक दोनों मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। इसके लिए हमको और आपको कोशिश नहीं करनी है कि हम आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ से आएंगे, ये सब गुरु का काम है। वो उन पर छोड़ दीजिए, शिव पर छोड़िए और साहब दीदी पर छोड़िए। छोड़ने के क्रम में इनको पकड़े रहिए। चीजों को छोड़ना है, साहब दीदी और महादेव को नहीं छोड़ना। पकड़िए इन तीनों को और छोड़िए चीजों को। अब पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, ये दुनिया है। साहब ने कहा है कि दुनिया में रहो पर दुनिया के होकर नहीं रहो। आप चीजें हैं, जीवन है, तो निश्चित रूप से हमको और आपको जरूरत है हर चीज की, तो जरूरत भर ही ना, उससे ज्यादा चीजें तो बेकार है। तो चीजों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। साहब दीदी और महादेव को पकड़िए तो हमारा आपका जीवन सफल रहेगा, लौकिक भी और पारलौकिक भी। जिज्ञासा है, प्रत्यक्ष को पकड़ना आसान होता है, यहाँ तो शिव गुरु अप्रत्यक्ष है, इसे कैसे जुड़ा जाए? प्रत्यक्ष को पकड़ना आसान है, बात तो सही है। क्या हमको और आपको महादेव कभी दिखे थे क्या? जो गरीब यहाँ है ना, गरीबनाथ, मैं दूध लोटा, 1 लोटा दूध, 1 लोटा जल, इतना बेलपत्ता तोड़ के चढ़ा देते, कभी कान में आके बोले थे क्या? कभी बोले हैं गरीब बाबा? यहाँ आपके जिला में तो गरीबनाथ हैं, लोग कांवड़ लेके आते हैं, या कोई भी कहीं भी किसी ने कहा है, किसी ने देखा है क्या? वो हमारा आपका भरोसा है। हमने अपने परबाबा को देखा है क्या? कई लोग, कई बच्चे जो बेचारे अपनी माँ को नहीं देख पाते, जन्म लेते हैं और माँ की मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो उसकी माँ नहीं है? देखता मन है, आंख नहीं देखती, मन देखता है। अगर आंख देखती रहती तो जो अंधे हैं वो किसी अपने से प्रेम नहीं करते। देखता हमारा आपका मन है। हम अपने परबाबा को नहीं देखे, परनाना को नहीं देखे, तो इसका मतलब क्या है? वो नहीं है, वो है। मन से देखने की जरूरत है। ये मत सोच लीजिएगा साहब दीदी माँ नहीं दिखते तो वो है, नहीं है। वो है हमारे आपके सुख दुख में, हमारी आपकी सोच में, घर परिवार में, चीजों में, बच्चों में, अपनों में। ये सोचने की गलती नहीं करिएगा कि वो नहीं है तो नहीं है, दिख नहीं रहे तो नहीं है। वो है, कहीं नहीं जाएंगे वो। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये धरती है, जब तक शिव की इच्छा है कि ये धरती रहेगी, तब तक साहब दीदी रहेंगे। एक भी इंसान रहेगा, एक भी जीवात्मा रहेगी तो उसके शिव से होने की संभावना रहेगी, तो साहब और दीदी माँ है। तो ऐसा सोचना नहीं है कि वो नहीं दिख रहे हैं, तो है नहीं। हमको तो आपको बाबा गरीब तो बोले नहीं थे आके कि हम यहाँ बैठे, आओ 1 लोटा जल डाल दो और बेलपत्ता तोड़ के बेल के पेड़ को फूट कर दो, तो भी हम आपको करते ही है ना इस काम को।
तो अपनी सोच को बड़ी कीजिए। शिव के शिष्य की सोच बहुत व्यापक और बहुत बड़ी होती है, वाका वो। ठीक है। जिज्ञासा है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मगर गुरु तो दया करते हैं। दीदी इसको समझाने का प्रयास करें। मोक्ष मूलम गुरु कृपा मतलब गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है। सदगुरु की कृपा से सब गुरु मोक्ष नहीं दे सकते। वैसे गुरु जो आपको और हमको ईश्वर की ओर ले जाते हैं, वही हमको और आपको मोक्ष दे सकते हैं। और हमको तो आपको यहाँ दया से ही सब कुछ है। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वहाँ करिएगा तब मोक्ष मिलेगा। यहाँ तो शिव ऐसे ही हमको और आपको मोक्ष देने के लिए बैठे हैं, और शिव के से मोक्ष के लिए तो सोचते ही नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है मन का मुक्त होना। अरे भाई, हम मर करके मुक्त होंगे? इस जीवन में रहते हुए हमको और आपको मुक्त होना है। यहाँ रहते हुए चीजों को छोड़ना है, यहाँ रहते हुए अपनों को पकड़ना है, यहाँ रहते हुए शिव को पकड़ना है, साहब दीदी को पकड़ना है। साहब ने कहा कि शिव के से धरती पर रहते हुए जीवन जीते हैं और शिव को जीते हैं, शिव को अपनाते हैं। इसके लिए मरने की क्या जरूरत है? मर करके, अरे भाई आप मिठाई बनना चाहते हैं, मिठाई खाना चाहते हैं, मिठाई खाइएगा तब ना स्वाद लगेगा। हम मरिए गए उसके बाद मोक्ष मिले आएगा था, फायदा बताइए? मोक्ष क्या है, कैसे फील करिएगा? शिव के शिष्य जैसे ही शिव को अपना शिष्य भाव प्रेषित करते हैं, पहली दफा ही, पहले सेकंड में ही उनका मन मुक्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ ही होता है मन हमारा मुक्त हो जाए, एक अक्ष से जो उस पर घूमता रहता है, जगत पर घूमता रहता है, दुनिया पर घूमता रहता है, वो मुक्त हो जाए। हम लोग कहते नहीं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, आज नहीं पैसा है कल खाएंगे, आज पानी और भात खा लेते हैं, कल पनीर और भात खाएंगे। यही तो मन का मुक्त होना है ना। जिज्ञासा है कि शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है? शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है? बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र उद्देश्य है इसका। शिव चर्चा हमको और आपको इंसान बना देती है। साहब ने कहा है कि शिव शिष्य होने पर हम आप समझते हैं कि सामने वाला हमारी आपकी तरह ही है, हमारे किसी अपने की ही तरह है। ये शिव शिष्यता का ही चमत्कार है ना कि आज हम आप इतने प्रेम से बैठे हैं। सारे लोग सच के प्रेम से बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई अमीरी कोई गरीबी नहीं जानता। ठंड आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है। शिव शिष्यता इंसान को इंसान बनाता है, जीव को जीव बनाता है, और पुनः जीव को शिव की ओर, शिव की दया से शिव उसको परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जो वो स्वयं है। बस कुर्सी का फर्क है। शिव शिष्यता से अच्छी कोई चीज नहीं है। शिव शिष्य बनिए और दूसरों को प्रेरित करिए कि वो शिव शिष्य बने। जिज्ञासा है कि दीदी हम लोग 12 दाने के जो कंगन पहनते हैं, इसका रहस्य क्या है? देखिए 12 दाने का रहस्य क्या है? साहब ने कहा कुछ चीजों को इसको ऐसे लीजिए, ऐसा समझने के लिए समझा देती हूँ कि 12 दाने जो है वो 12 राशि है। वो आप लोग सुने होंगे ना, राहु केतु चंद्रमा शुक्र बुध ग्रह मंगल रवि शनि, वही 12 है। और इसका सीधा सा विज्ञान है कि साहब ने कहा है तो पहनना है। अगर इच्छा है तो जरूर पहनिए। और मुझे लगता है हाथ में खराब तो नहीं लगता है 12 दाने का कंगन। तो महादेव ने साहब को कहा कि 12 दाने का कंगन। पहले साहब एक पहनते थे, तो उसको उन्होंने 11 किया। तो जब महादेव उनके पास आए, ऐसा साहब कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि 12 पहनो। तो वो 12 पहनने लगे। तो साहब ने कहा है तो वो करना है। साहब ने कह दिया है कि शिव गुरु है तो गुरु है। शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, महाभारत कहती है शिव गुरु है, जगत के गुरु है। साहब ने कुछ भी हवा में नहीं कह दिया है। साहब ने कुछ भी ऐसे ही बिना मतलब का नहीं कह दिया है। साहब ने कहा है तो उसका मतलब है, तो उसको अगर इच्छा है तो जरूर पहनिए। जिज्ञासा है, बहुत चलिए बोलिए। कि साहब लिखे हैं कि बनो तो शिव और रहो तो शिव और जियो तो शिव। इस पर दीदी समझाने का प्रयास करें। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। साहब ने कहा है कि बनिए तो शिव जैसा बनिए। उसके पास क्या नहीं है? वो परमात्मा है। एगो नाम हम आप गरीबनाथ दिए हुए हैं, जो पूरी दुनिया का राजा है, पूरी दुनिया का मालिक है। उसका नाम रखे हैं गरीबनाथ। वो उमापति है, गृहस्थों के गृहस्थ है, जो अपनी पत्नी के लिए पूरी दुनिया में तांडव कर दिए। क्या नहीं किए? अपने ससुर की गर्दन तक उतार लिए, जैसी कहानियां कहती हैं। कहानियों पर अगर चले हम आपको। और वो शमशानी है। शमशान में लोग कहता है आप कि वो लाशों को जलाते हैं।
तो देखिए साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास पैसे हैं तो भी बहुत अच्छा, नहीं है तो भी बहुत अच्छा। सब महफिल में बैठे, आज हम आप इतने लोगों के बीच में बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा, अकेले भी बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा। तो बनिए तो शिव, रहिए तो शिव, कि है तो भी बहुत अच्छा, कुछ नहीं है तो भी बहुत अच्छा। पूरी सृष्टि का वो मालिक है, पर निहंगी है। पूरी सृष्टि उसकी है। हम आप कपड़े पहन के घूमते हैं, वो बेचारा बाघ चर्म पहन के घूम रहा है। तस्वीरों में जो दिखते हैं शिव, तो उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो कुछ भी नहीं करते। पूरी सृष्टि के मालिक हैं, उन्होंने ही बनाया है, क्या नहीं है उनके पास, फिर भी वो गरीब हैं। तो शिव जैसा बनिए, शिव जैसा रहिए, शिव जैसा जिए, कि हम आप जब जिए तो लोग कहे अरे ये तो शिव जैसा जी रहा है। साहब दीदी के जीवन से सीखने की जरूरत है हमको और आपको, कि साहब दीदी जब तक रहेंगे इस धरती पर, ये मैंने कहा ना, जब तक शिव की इच्छा से ये धरती है तब तक साहब दीदी रहेंगे, और ये धरती जानती रहेगी कि ये शिव है, शिव जैसे हैं।